17 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित एक लेटर जारी किया गया। इसमें जो कहा गया है उससे काफ़ी अच्छे संकेत तो मिले हैं, मगर इसके साथ ही काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस लेटर में जो भी कहा गया है उसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेटर में देखते हैं कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आरआरबी के द्वारा जो 2019 में जो भी वैकेंसी आई थी, 3 अलग अलग कैटेगरीज की, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एक आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की जो वैकेंसी आई थी, इन तीनों को कंबाइन रूप से देखा जाए तो लगभग 2,40,00,000 अप्लीकेंट ने आवेदन किया था। और इन तीनों एग्ज़ाम के बारे में कंबाइन रूप से कहा गया है कि इनकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाए, और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी जा सकती है। तो ये मे बी जून 2021 तक भी इसे एक्सटेंड किया जाए, मतलब 15 दिसंबर से जून 2021 के बीच इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर लिया जाए। और यह आदेश रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने हर आरआरबी के जनरल मैनेजर को क्या कहते हैं उनको भेजा है। तो इस लेटर में जो कहा गया है बस ये इतना ही है। तो इससे 2-3 बातें क्लियर ये होती है कि जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले स्टार्ट होगा, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम। फिर आप यदि अपने सेपरेट एग्ज़ाम के बारे में सोचें, यदि ओवरऑल तीनों की बात करें तब तो ये ठीक है कि 15 दिसंबर से लेकर के जून 2021 तक ये कंप्लीट होनी है। ये एक अच्छी संकेत है। मगर यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि हम यदि आरआरबी ग्रुप डी के कैंडिडेट्स, तो हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है। यदि हम आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं तो हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है, क्योंकि मेनली हम इन्हीं दोनों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है तो उनका एग्ज़ाम मान के चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी ये जो दोनों पेपर हैं इसमें इतने कैंडिडेट्स हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने से 2 महीने का वक्त एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में लगेगा। तो 2 और 2 4 महीने इन दोनों के, और उधर के मतलब कि टोटल 5 महीने का काम है पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। और इसमें जो है अगर एक एग्ज़ाम के बीच कुछ रेलवे बोर्ड अपना गैप भी रखती है तो मान के चलिए कि 6-7 महीने का काम, इसीलिए रेलवे बोर्ड ने टाइम लगभग 6-7 महीने का रखा है। तो ये बातें तो समझ में आती है कि इन्होंने इतना लंबा टाइम क्यों रखा है, क्योंकि इससे कंप्लीट करने में इतना समय जाएगा। अब बात यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन ये है कि यदि हम आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट हैं तो हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। 15 दिसंबर से कम एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन अब इन तीनों में कौन होगा, तो इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक, कोई क्लियरिटी अभी नहीं आई है। आप ये एज्यूम करके चले कि सबसे पहले एग्ज़ाम शायद मिनिस्ट्रियल वाले डिपार्टमेंट की होगी, वो 1 वीक में समाप्त हो जाएगी, तो दिसंबर में हो सकता है कि उसकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। अब रही बात ग्रुप डी और एनटीपीसी की, तो इन दोनों का एग्ज़ाम जनवरी से पहले तो नहीं होगा स्टार्ट। अब रहा बात कि इन दोनों में से जिसकी भी एग्ज़ाम पहले होगी वो मान के चलिए आपकी जनवरी में उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और लगभग 2 महीने का प्रोसेस चलेगा। तो जनवरी-फरवरी में वो पहले, और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम सबसे लास्ट में लिया जाएगा उसका आप मान के चल सकते हैं कि मार्च में उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू होगी, और वो मार्च-अप्रैल से स्टार्ट होगी और लगभग वो मई या जून तक जाएगी। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में मिनिस्ट्रियल की एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट होगी। शायद उसका डेट भी आ गया, 15 से 23 का डेट कुछ आया भी था इस टाइप से। तो चांसेज है बिल्कुल कि वो सबसे पहले हो जाएंगी, और बाकी ये जो उससे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता, वो 1 सप्ताह का पीरियड लेगा। तो ये जो मेन है, तो यदि ग्रुप डी की पहले हुई तो वो जनवरी से स्टार्ट होकर फरवरी तक जाएगी। यदि एनटीपीसी की पहले हुई तो वो भी जनवरी से होकर के फरवरी तक जाएगी। और इन दोनों में जो सबसे लास्ट में होने वाली है उसका एग्ज़ाम आप मान के चल सकते हैं कि मार्च से अप्रैल के आसपास स्टार्ट होगी और वो मई जून तक फिनिश होगी। तो ये एक चीज़। लेकिन इन दोनों में पहले कौन होगा इसकी अभी कोई क्लियर कट सूचना नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि ये तो हम समझ सकते हैं ना कि 1.5 से 2 महीने की प्रक्रिया इसमें लगने वाली है। तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि जिसकी भी पहले होगी वो जनवरी में स्टार्ट होगी, फरवरी तक चलेगी, और जो सेकंड में स्टार्ट होगी वो मार्च से स्टार्ट होगी, अप्रैल तक तो जाएगी, लगभग मई तक चलेगी, मई जून तक। तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि इन दोनों के एग्जाम के बीच में 15 दिन 1 महीने का आरआरबी गैप भी रखे। ऐसा ना हो कि एकदम एक का पेपर खत्म हुआ दूसरे का स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करेगी। तो हो सकता है गैप रखे, इसीलिए आराम से सफिशिएंट टाइम लेकर के चलाए आरआरबी। और जून लिखने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट जून तक ही जाएगा, मैंने
लेकिन जून तक जा सकती है, जून से पहले भी हो सकती है। तो एक तो ये, दूसरा एक कन्फ्यूजन बच्चों में ये था, जो हमसे काफ़ी अधिक बच्चों ने ये पूछा था कि क्या ये टोटल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि क्या इन्होंने लिखा है कि सीबीटी जितनी है वो कंप्लीट करना है जून तक, तो सीबीटी का मतलब क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। तो ये आप खुद से सोचिए कि 4 महीने तो सीबीटी 1 को करने में लग रहे हैं, तो सीबीटी 2 के लिए टाइम कहाँ बच रहा है। दूसरा कि यदि हम ये सोच के भी देखते हैं तो फरवरी मार्च तक पहला सीबीटी 1 कंप्लीट होता है, तो उसके रिजल्ट की प्रक्रिया में 2-3 महीने लग जाएंगे। आपको कहते हैं रिजल्ट आना, सब कुछ करने में 2-3 महीने उसके रिजल्ट की प्रक्रिया में लगेंगे। उसके बाद यदि एग्ज़ाम का डेट आएगा होगा, तो ये तो संभव ही नहीं है कि दोनों सीबीटी आरआरबी इसमें कंडक्ट कर ले 6 महीने के अंदर। तो ये केवल सीबीटी 1 के बारे में कहा गया है। इस कन्फ्यूजन को लेकर के मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सीबीटी 1 की बात कही गई है इसमें, सीबीटी 2 की इसमें कोई बात नहीं कही है। सीबीटी 1 तीनों एग्जाम्स की इस 6 महीने के अंदर हो जाएगी, ये क्लियर कट इसमें कहा गया है। अब पहले कौन, इसकी सूचना शायद बाद में आए तो पता चले, लेकिन जिसकी भी आएगी जनवरी से लेकर के मार्च तक पहली वाली, और अप्रैल से लेकर के जून तक दूसरी वाली का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो इस लेटर के विषय में मैं आपको फ़िलहाल इतना ही बता सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।